अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ में मेरे बारे में बहुत ज्यादा मेरे आदरणीय लोहान साहब ने बोला, लेकिन मैं सब जगह कहता हूं, आपको पता भी लगता होगा, मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान चौधरी हम सब के आदरणीय श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बदौलत आप, मैं उत्तराखंड की राजनीति करता था, आप सब जानते हैं, चुनाव भी लड़ा, उसमें हमारे चौधरियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहने में संकोच नहीं करता, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह प्रभारी थे मेरे उत्तराखंड के, तो उन्होंने मेरा चयन किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस पर मोहर लगाई वास्तव में, और आपने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 95% अगर मुझे वोट मिला है तो जाट बिरादरी का मिला है, तो मेरे को तो वैसे भी आपका रिन्यू करता। रही बात चौधरी साहब की, मुझे थोड़ा सा एक पद मिला था, वहां मैं चेयरमैन बना था हरिद्वार नगर पालिका का। अब तो मेयर बोलते हैं, वहां मेयर के वो है। आप देख सकते हैं, जब आप हरिद्वार में प्रवेश करेंगे तो चौधरी चरण सिंह किसान घाट, जिसका नाम वीआईपी घाट था, उस घाट का नाम करने में जितनी मैं ताकत लगा सकता था पूरी ताकत लगाई। और उत्तर प्रदेश और किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, साथ में काम भी किया होगा। उनकी स्मृति में भी घाट बनाने का काम कांग्रेस की सरकार माननीय हरीश रावत जी से कराने का काम है। आप कभी भी जब हरिद्वार में प्रवेश करेंगे तो आपको दूर से दिखाई देगा, जब वो रस्से वाला पुल आएगा उसके सामने लिखा होगा चौधरी चरण सिंह किसान घाट, जिसको हम वीआईपी घाट कहते हैं, वीवीआईपी स्नान करते हैं। और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरे सब आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं। जब टिकैत साहब ने वहां पहला प्रोग्राम किया था, मैं वहां आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से चेयरमैन था। बोले ब्रह्मचारी जी, हमको जगह चाहिए, आप क्या सहयोग करोगे? मैंने चौधरी साहब, आप राकेश टिकैत जी से और उनके छोटे बेटे से पता कर सकते हैं। मैंने कहा पूरा सहयोग आपके लिए, सारा हरिद्वार आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। बोले ब्रह्मचारी जी, हमने पानी और ये शौचालय की व्यवस्थाएं करा देंगे। मैंने कहा आपने 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, ये नगर पालिका की ओर से सारी आपकी व्यवस्था करेंगे। उसका नाम उन्होंने किसान कुंभ दिया था। कुछ लोग गए भी होंगे यहाँ से, हरियाणा से हजारों आदमी थे जी, जो पहली सबसे बड़ी किसान कुंभ के रूप में वहां हरिद्वार में जो उन्होंने रैली की थी, पूरी बहुत बड़ी रैली फ्री आई थी, हरी टोपी, हाथ में डंडा, जो किसान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के किसान थे। रही बात, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, किसान की समस्याओं को जानता हूं। आपने लोकसभा में देखा होगा इस बार, चाहे वो जेपी जी रहे हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी रहे हों, चाहे गौरव मौलाना जी रहे हों, चाहे सतपाल ब्रह्मचारी रहा हो, सबसे ज्यादा अगर किसी को आवाज उठाई है किसान की, तो हरियाणा के चारों पांचों सांसदों ने उठाई है। आप उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। किसान के हित पहले हैं, बाद में कुछ और है। किसान अन्नदाता है, किसान प्राणदाता है। अगर किसान नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 36 बिरादरियां आजकल अखबार में पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। यहाँ शास्त्री जी बैठे, सियाराम जी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मैं आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, व्यक्ति की वाणी में संयम होना चाहिए। अति किसी भी कारण में हो वो नुकसानदायक होती है। संयम से अपना काम लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का संयम सही है तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलती है। चाहे राजनीति हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे प्रदेश हो, कहीं भी संयम से बोलना चाहिए। अपनी वाणी में शुद्धता होनी चाहिए। कटु शब्द कोई भी बिरादरी हो, उनको नहीं बोलने चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना सभी राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से, सबसे करना चाहता हूँ कि अपनी वाणी पर संयम रखें। साथ में धर्मशाला की बात आई। वास्तव में मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं जाट धर्मशाला में एक दिन चलना चाहिए। लाठर साहब यहाँ पर हैं और मेरे गांव से हमारे जजमान बलबीर देशवाल जी, मैं कई बार कहा, मैंने कहा एक दिन चलना है। कई बार आए, वैसे प्रोग्रामों में तो आए, लेकिन धर्मशाला में कुछ करना चाहिए। भगवान ने
आपने जो ताकत दी है उसका सही प्रयोग होना चाहिए। तो जो आपकी अपेक्षा हो सतपाल ब्रह्मचारी से, आज हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि दीवार बननी है, कोई जगह नहीं ली है युवाओं के लिए, लाइब्रेरी के लिए यूनिवर्सिटी के साथ में, तो उसकी दीवार के खर्चे के लिए जो भी अध्यक्ष जी मुझे कहेंगे, और मेरे अध्यक्ष ने भी इशारा कर दिया है, देशवाल साहब सामने भी कह रहे थे, 11 लाख रुपए की पहली एक आहुति ये नीति यहाँ समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट है साल में। मार्च में हमारे को जब हमारा बजट पास हो जाएगा दूसरी किस्त भी आ जाएगी, तीसरी किस्त, तो निश्चित तौर पे 11 लाख रुपए सांसद निधि से आपकी एक चिट्ठी मुझे मिल जाएगी, और मैं और एडीसी क्या देनी होती है तो भेज दूंगा डीसी साहब के यहाँ, लेकिन सरकार स्वयं लगाती है। पहले कई नियम थे, पहले हम डायरेक्ट संस्था को दे सकते थे, अब जो चोर साहब आपको और हाँ जी बता दो, समाज का कर्जा अपना और बोलो चोर साहब जो आपकी इच्छा हो बता। ठीक, कितने पैसे लगे भाई, जितने भी लगे, 2 किस्त लागो, 3 किस्त लागो, वो सारी पूरी करा देंगे। ठीक हो, कोई आदेश और भाई चौधरी साहब से तो ईमानदारी की बात है, उनका पोता हमारे साथ है, मंत्री है इस समय। या जो आपने बात की न छुट्टी वाली, मैंने देवेंद्र जी ने, मुलाना जी ने, जेपी साहब ने कहा कि वे सत्ता तेरा हाथ में है, कुछ करते चौधरी साहब की समझती है, और उन्हें जो आपका आदेश होगा भाई गोहाना में पता कर लेना, सोनीपत में पता कर लेना, जिस भी संस्थान में मैं गया हूँ मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा देने की। आप खरगोदा में जहाँ संस्थान, धर्मशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, शिक्षा का सदन है, वहां पर मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपका एहसान मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दोहरा भी नहीं कर पाया क्योंकि दीपेंद्र जी ने मुझे अपने साथ लगा दिया था, तो यात्रा जब चल रही थी। उसके बाद चुनाव में ऐसा हुआ कि उसके बाद ईमानदारी की बात है भाई, थोड़ा सा मन ढीला हो गया था कि हम पूरी मेहनत नहीं कर पाए, सरकार नहीं बना पाए। तो उसके बाद धन्यवाद दोहरा भी बीच में है, तो मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मेरे जाट समाज के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब भी याद करूंगा सतपाल ब्रह्मचारी आपके साथ है, तन मन धन से, गरीब, किसान, मजदूर। और मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैंने किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी। जो लोग हरिद्वार गए होंगे, मैंने जाति का खाना भी हटा दिया था। भाई किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो अतिथि देव भव, अतिथि को हम देवता मानते हैं। जो काम होगा वो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।